नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री उदासी दरबार चैनल में। आज हम गंगा दशहरा का महत्व और गंगा अवतरण की कथा श्रवण करेंगे। कहा जाता है कि गंगा नदी में एक डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों में तो गंगा को देवी माँ का दर्जा प्राप्त हुआ है। जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। इसलिए यह दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आता है। इसलिए इस तिथि को गंगा दशमी भी कहते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन ऋषि भागीरथी के अथक प्रयासों से ही माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई उस दिन बेहद भाग्यशाली मुहूर्त था। उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और बुधवार का दिन था। हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, गर योग, आनंद योग, कन्या राशि में चंद्रमा और वृषभ में सूर्य थे, जिस कारण इस प्रकार के अन्य शुभ योग उस दिन बने थे। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, अर्थात माँ गंगा का दर्शन करने से ही जीव को मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के दिन यदि संभव हो तो गंगा मैया के दर्शन कर गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। अन्यथा घर पर ही स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर गंगा मैया का स्मरण करते हुए स्नान करें। इसके बाद माँ गंगा की प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना करें। राजा भागीरथ और हिमालय देव की भी पूजा करें। माँ गंगा की पूजा के साथ ही भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु की आराधना भी करें, क्योंकि माँ गंगा भगवान श्री विष्णु के चरणों से निकली है और भगवान शिव ने ही गंगा जी को अपनी जटाओं पर धारण किया था। आज के इस शुभ दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना के साथ साथ दान पुण्य व्रत करना भी बहुत शुभ फलदायक माना गया है। पूजा के बाद किसी साधु संत ब्राह्मण जरूरतमंदों को सत्तू, पानी से भरा मटका और हाथ का पंखा, दक्षिणा, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं का दान करने से पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होता है। गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करके फिर सूर्य देव को अर्घ्य देकर गंगा मैया के इस मंत्र का जाप करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अथवा ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के दिन पूजा में 10 प्रकार के फूल, दशांग, धूप, 10 दीपक जलाएं, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 तांबुल और 10 फलों का प्रयोग करने से जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं कट जाती हैं, दरिद्रता का नाश होता है, सुखों का आगमन होता है। कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया था। भगवान श्री विष्णु के अंगूठे से माँ गंगा प्रकट हुई, अतः उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश में से कुछ अमृत की बूंदें गंगा नदी में 2 जगह गिरी थी। पहला प्रयाग और दूसरा हरिद्वार, जिस कारण मां गंगा अमृतमयी कहलाई। पुराणों के अनुसार वैशाख की शुक्ल सप्तमी तिथि को मां गंगा स्वर्गलोक से सबसे पहले भगवान शिव जी की जटाओं में पहुंची और फिर ज्येष्ठ की शुक्ल दशमी तिथि को पृथ्वी पर अवतरित हुई, जिससे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम गंगा दशहरा अर्थात गंगा अवतरण की पौराणिक कथा श्रवण करते हैं। भारतवर्ष के पौराणिक राजवंशों में सबसे प्रसिद्ध राजवंश इक्ष्वाकु कुल है। इस कुल की 28वीं पीढ़ी में राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। इसी कुल की 36वीं पीढ़ी में अयोध्या में सगर नामक महाप्रतापी, परम दयालु, धर्मात्मा और प्रजा हितैषी राजा हुए। गर अर्थात विष के साथ पैदा होने के कारण वे सगर कहलाए। सगर का अर्थ होता है विष के साथ जल। हैहय वंश के राजा कालजंग ने सगर के पिता राजा वाहु को एक संग्राम में पराजित कर दिया था और राजा वाहु ने अपना संपूर्ण राज्य खो दिया था। राजा वाहु अपनी पत्नी सहित अग्नि और ऋषि के आश्रम में चले गए। इसी बीच राजा वाहु के किसी शत्रु ने उनकी पत्नी को विष खिला दिया। जब उन्हें विष दिया गया था उस समय वह गर्भवती थी। ऋषि औरव को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपने प्रयास से वाहु की पत्नी को विष मुक्त कर उसके प्राण बचाए। इस प्रकार भ्रूण की भी रक्षा की और समय आने पर सगर का जन्म हुआ। विष को गरल कहते हैं, क्योंकि बालक का जन्म गरल के साथ हुआ था, इसलिए वे स और गर दोनों शब्द मिलकर सगर कहलाए। सगर के पिता राजा वाहु का निधन और ऋषि के आश्रम में ही हो गया था। सगर बड़े होकर अत्यंत बलशाली और पराक्रमी हुए। उन्होंने अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः अपने बल और पराक्रम से जीत लिया। इस प्रकार सगर ने हैहयों को जीतकर अपने पिता की हार का बदला लिया। 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया और सगर चक्रवर्ती सम्राट बने। अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा मानकर उन्होंने तालजंग, यवन, शक, हैहय और बर्बर जाति के लोगों का वध ना करके उन्हें जीवन दान दिया और उन्हें विरूप बना दिया। कुछ के सिर मुंडवा दिए, कुछ की मूछ या दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला रखा तो कुछ का आधा सिर मुंडवा दिया। किसी को वस्त्र ओढ़ने की अनुमति दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने को कहा। संसार के अनेक देशों में इस प्रकार की परंपरा प्राचीन काल में भी प्रचलित थी। कहीं कहीं इनकी झलक आज भी दिखती है। भारतीय पौराणिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कथा गंगा अवतरण, जिसके द्वारा भारतवर्ष की धरती पवित्र हुई और राजा सगर से ही संबंधित है। कहा जाता है राजा सगर की 2 पत्नियां थी, वैदर्भी और सेव्या। कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उनकी पत्नियों के नाम केशनी और तथा सुमति भी कहा गया है। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर भगवान शिव जी की बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उनसे कहा कि तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही पुत्र होगा। समय बीतने पर शैव्या ने असमंज नामक
एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसमें से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। कहीं कहीं पर वैदर्भी को असमंज की माँ कहा गया है और सेव्या को 60,000 पुत्रों की माँ कहा गया है। इसी प्रकार कालचक्र बीतता गया और असमंज से अंशुमान का जन्म हुआ। अंशुमान बहुत ही पराक्रमी था, परंतु असमंज अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था। इसलिए राजा सगर ने असमंज को अपने देश से निष्कासित कर दिया। अंशुमान ने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ संपन्न कराया था, जिस कारण उन्हें राजर्षि की उपाधि प्राप्त हुई थी। राजा सगर न सिर्फ बाहुबली और पराक्रमी थे, बल्कि धार्मिक प्रवृत्ति के भी पुरुष थे। वे ऋषियों, महर्षियों, ब्राह्मणों का बहुत आदर सत्कार और मान सम्मान किया करते थे। एक दिन श्री वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजा, अब तुम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो और अपने साम्राज्य का और विस्तार करो। पौराणिक मान्यता अनुसार प्राचीन काल में किए जाने वाले यज्ञ अनुष्ठानों में अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माने जाते थे। उन दिनों बड़े महान प्रतापी और पराक्रमी सम्राट ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया करते थे। राजा सगर के द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में 99 यज्ञ संपन्न होने पर एक बहुत अच्छे गुणों वाले अश्व शामकर्ण पर यानी घोड़े पर जय पत्र बांधकर राजा सगर ने उसे छोड़ दिया। उस जय पत्र पर लिखा था कि अश्व जिस जिस स्थान से जाएगा वह स्थान, वह राज्य यज्ञ करने वाले राजा सगर के अधीन माना जाएगा। जो राजा या स्थान का स्वामी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता, वह उस अश्व को रोककर युद्ध के लिए तैयार रहे। अश्व के साथ हजारों सैनिक साथ साथ चल रहे थे। 1 वर्ष पूरा होने पर अश्व पुनः वापस लौटकर उसी स्थान पर आने वाला था। इसके बाद ही यज्ञ की पूर्णाहुति संभव थी। राजा सगर ने अपने यज्ञ के अश्व शामकर्ण की सुरक्षा के लिए हजारों सैनिकों की व्यवस्था की थी। वीर बाहुबली सैनिक अश्व के साथ निकले और आगे बढ़ते रहे। राजा सगर का प्रताप चारों दिशाओं में फैल रहा था। जगह जगह उनके बल, पराक्रम और शौर्य की चर्चा होने लगी। इससे देवाधिपति देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे। राजा सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर इंद्र यह सोचने लगे कि अगर यह अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया तो यज्ञ करने वाले को स्वर्ग लोक का राजपाट मिल जाएगा। इंद्र ने उस शामकर्ण अश्व को ही अपनी माया जाल से चुरा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस अश्व को पाताल लोक में तपस्या में मग्न महामुनि कपिल के आश्रम में छुपा दिया। उस समय कपिल मुनि गहन साधना में लीन थे, इसलिए उन्हें बाहर का कुछ भी पता नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा है। 1 साल पूरा होने को जब आया तो अश्व को लौटते ना देखकर राजा सगर चिंतित हो उठे। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के अश्व को खोजकर लाने का आदेश दिया। वे सभी पुत्र उस अश्व की खोज में निकल पड़े। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व का पता नहीं चला। राजा सगर, जिनके 60,000 पुत्र, वे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए और खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, कहीं कहीं पर ऐसा भी कहा गया है कि पाताल लोक में अश्व को खोजते हुए पृथ्वी को खोदा गया और पाताल लोक में कपिल ऋषि को तपस्या में लीन देखा। तो वहां उन्होंने देखा कि महर्षि कपिल तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है।
कपिल मुनि के आश्रम में कपिला गाय कामधेनु थी जो मन चाही वस्तु प्रदान करती थी। यज्ञ के अश्व को वहीं पर बंधा और चरता हुआ देखकर सगर के पुत्रों ने यह समझा कि अश्व को कपिल मुनि ही चुरा कर लाए हैं। राजा सगर के पुत्र उन्हें देखकर जोर जोर की आवाज में चोर चोर शब्द का उच्चारण कर उनका तिरस्कार, अपमान, निंदा और शोरगुल करने लगे, जिससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही वे सभी 60,000 पुत्र और सैनिक जन जलकर भस्म हो गए। जब राजा सगर को श्री नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि हे पुत्र, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस अश्व को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए चरण चिन्हों पर चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। कहीं कहीं पर ऐसा भी कहा गया है कि अंशुमान जब कपिल मुनि के आश्रम के निकट पहुंचे तब गरुड़ जी ने अंशुमान को उनके पूर्वजों के भस्म होने के बारे में बताया और उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर प्रकट करने की बात बताई। जब अंशुमान वहां पहुंचे उन्होंने कपिल मुनि की स्तुति की और अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब अंशुमान बोले कि हे मुनीश्वर, आप कृपा करके हमारा अश्व लौटा दीजिए और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। कपिल मुनि ने अश्व लौटाते हुए कहा कि हे वत्स, अब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। स्वर्ग की गंगा जब यहाँ आएगी तब भस्म हुए तुम्हारे 60,000 पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। तब अंशुमान कपिल मुनि को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर वहां से चले गए। अंशुमान ने राजा सगर का अश्व उन्हें लाकर दिया और उन्हें कपिल मुनि द्वारा बताया हुआ सारा वृत्तांत कह सुनाया। अश्व के आने से राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड को चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल ना हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु मां गंगा को लाने में उन्हें भी सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात दिलीप के पुत्र भगीरथ ने यह कार्य अपने ऊपर उठाया और गंगा को पृथ्वी लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए और जब इस प्रकार उनके कठिन तपस्या देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने अपने पूर्वजों और पृथ्वी लोक के कल्याण हेतु मां गंगा की मांग की। वरदान में भागीरथ के द्वारा गंगा मांगने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, परंतु स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरते समय गंगा के वेग को कौन संभालेगा? क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है
कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएंगी? ब्रह्मा जी ने आगे यह भी कहा कि भूलोक में गंगा का भार एवं वेग संभालने की यदि सामर्थ्य किसी में है तो वह भगवान शिव जी में ही है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग को संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। इसलिए तुम पहले भगवान शिव जी को प्रसन्न करो। तब भागीरथ ने वैसा ही किया और एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर भगवान शिव जी की घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उनके वरदान के अनुसार गंगा की धारा को अपनी जटा में संभालने के लिए हामी भर दी। तब ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। भगवान शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को धारण करने के लिए खड़े हो गए और गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। फिर शिव जी ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर अपनी जटाएं बांध ली। गंगा देवलोक से छोड़ी गई और शिव जी की जटा में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा भी कहा गया है कि गंगा को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी, जिस कारण गंगा भगवान शिव जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन उन्हें निकलने का कहीं मार्ग नहीं मिला। तब भागीरथ जी को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। भागीरथ द्वारा अनुनय विनय करने पर भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर माँ गंगा हिमालय में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में गिरी। उसी समय इनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे और पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा की चल रही थी। पृथ्वी पर गंगा के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से माँ गंगा जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जनहू का आश्रम था। वे उस स्थान पर तपस्या करते थे। तपस्या में विघ्न समझकर वे माँ गंगा को पी गए। फिर देवताओं और भागीरथ के प्रार्थना करने पर माँ गंगा को अपनी जंघा से निकाल दिया। तभी से माँ गंगा जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों का तरन तारण करते हुए जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावशेष को तारकर उन्हें मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप और सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारे ही नाम पर माँ गंगा का नाम भगीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर अपना राजकाज संभालो। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। मनुष्यों को मुक्ति देने वाली अतुलनीय माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हुआ था। संसार की सर्वाधिक पवित्र नदी माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन अर्थात अवतरित होने का पर्व गंगा दशहरा है। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। भागीरथ लंबी अवधि तक पुत्र लाभ प्राप्त कर तथा सुखपूर्वक राज्य भोग कर परमधाम गमन कर गए। युगों युगों तक कल कल बहने वाली माँ गंगा की धारा महाराज भागीरथी की कष्टमयी साधना और उनकी तपस्या की गाथा कहती है। माँ गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं वरन तत्काल मुक्ति भी दे देती है। वैसे तो प्रतिदिन ही पाप मोचनी स्वर्ग की गंगा का स्नान एवं पूजन पुण्यदायक है और प्रत्येक अमावस्या एवं अन्य पर्वों पर भक्तगण दूर दूर से आकर माँ गंगा में स्नान ध्यान
जप तप व्रत पूजा करके मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। परंतु गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा में स्नान, ध्यान, दान, जप तप व्रत पूजा आदि की अत्यंत महिमा है। जो इस प्रकार गंगा दशहरा के दिन स्नान करते हैं उनको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। बोलिए श्री भागीरथ महाराज की जय।